भगवान पापी और नीच के भी उदारक हैं। अब इसमें देखो कितनी अच्छी बात बताई है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कि बहुत से सत्संग सुन रहे हैं, वीडियो में सत्संग सुन रहे हैं, वे सोचेंगे हम तो पापी हैं, हम तो कभी मंदिर में भी नहीं गए, हम तो वहां भी नहीं जाते, तो कह भगवान हमारा उद्धार थोड़े कर देंगे। नहीं नहीं, ये ध्यान रखो, भगवान पापी और नीच के भी उदारक हैं। नीच आदमी भी हो, लेकिन बस शर्त एक हो, वो विश्वास, श्रद्धा और प्रीति, 3 शर्त बताए भगवान ने, श्रद्धा, विश्वास और प्रीति, ये 3। बस कैसा ही पापी हो और कैसा ही, लेकिन पापी हो और भविष्य में पाप न करने का नियम ले ले कि अब जो गलती होगी होगी, अब तक जो मेरे से पाप हो गया, अब आगे को मैं कभी दूसरी गलती नहीं करूं। तो प्रायश्चित पाप को खा जाता है। प्रायश्चित किसे कहते हैं कि जो गलतियां भूतकाल में हमारे शरीर के द्वारा हो गई, उसे दोबारा न करने की प्रण ले लेना कि दोबारा नहीं करेंगे, तो गलती को दोबारा ना दोहराना, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित कहा जाता है। जब किसी भी बात को वचन से, वाणी से कहा जाता है, तो वह मन में उसकी स्थिति हो जाती है, और जिसकी मन में स्थिति हो जाती है वही उसकी वाणी में हो जाता है। तो फिर उसका मन में मनन, यानी कि स्वाभाविक मनन भी होगा, करने से नहीं, अपने आप होगा। और उसके अर्थ में हमारा मन, बुद्धि और चित्त में चिंतन इसी का ही, बुद्धि में विचार इसी का ही, और वाणी में स्फुरण इसी का ही। तो उससे क्या होगा कि हमारे मन में क्या भाव आना चाहिए कि त्वमेव माता, राधा कृष्ण भगवान जी के प्रति, युगल किशोर जोड़ी के प्रति, प्रिय प्रीतम के प्रति हमारे मन में भाव रहना चाहिए कि ये ही मेरी माता है, ये ही मेरे पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, यानी कि सखा, मित्र, रिश्तेदार, सब जो भी रिश्ते, सर्व संबंध हमें भगवान से ही बनाने हैं और दृढ़ता से बनाने हैं। तो इसका क्या लाभ होगा जी? तो इसका लाभ तो कोई वाणी से बोल नहीं सकता, इतना अनंत लाभ होता है कि संग की महिमा इतनी अनंत है, इतनी अनंत है कि उसका भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो भगवान का से संबंध बनाने के लिए तो कोई माध्यम चाहिए। वो माध्यम क्या है कि भगवान से ये संबंध प्रगाढ़ करने के लिए, ये संबंध बिल्कुल सुमृति में लाने के लिए, हर क्षण उसकी सुमृति रखने के लिए भगवान के नाम का ही सहारा लिया जाता है। तो मन को वश में करने के लिए और भगवान से संबंध जोड़ने के लिए भगवान के नाम की महिमा अनंत है। तो भगवान से, भगवान के नाम के द्वारा ही जुड़ा जा सकता है, ऐसा अनेक संत महापुरुषों का मत है। कैसे? देखो, नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। जो भी हमें भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो योग्यता चाहिए, तो वो कहाँ मिली? भगवान के नाम में। तो भगवान का नाम जब प्रेम से कोई भी भक्त लेगा, कहीं भी, अपने घर में, किसी भी वर्ण में, कुल में, आश्रम में, कहीं भी, देश में, जाति में, कहीं भी, इसमें कोई स्थान की, कोई जाति की, कोई उम्र की, कोई भी यानी कि शर्त नहीं है नाम जप में। तो नाम भगवत स्वरूपी ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। अलग से कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। विशेषकर कलयुग में, यानी कि अब हम जीत में क्यों हैं? क्योंकि नाम की महिमा तो वैसे सभी चारों युगों में है, लेकिन सबसे विशेष कलयुग में है। कलयुग में ही अब नाम के बारे में हम जान रहे हैं। कलयुग में ही हमारा शरीर है, और कलयुग में यदि हम नाम का सहारा लेंगे तो उत्तम, अति उत्तम। तो इस प्रकार से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान के नाम के सिवा और कोई साधन है ही नहीं। कोई प्रयत्न भी करके देख लो कि कोई ना कोई, या तो शरीर की कमजोरी, या कोई बीमारी,
या कोई ना कोई कारण आगे आ जाएगा, अन्य साधना में पूर्णता तक जाने के यानी कि हम पहुंच नहीं पाएंगे, विफलता हाथ लगेगी। लेकिन भगवान के नाम का जो सहारा है, इसकी जप करने की विधि है, वो इतनी सरल है कि जब तक हमारे तन में श्वास है, जब तक हमारी सुमृति है और मन में स्फूर्णा है, तब तक नाम जपा जा सकता है। माना हमारा शरीर स्वस्थ है, जिब्या ठीक है, तो वाचिक नाम जप कर सकते हैं। वाला जिब्या में कोई दिक्कत आ गई, मुख में कोई दिक्कत आ गई और सुमृति है, तो मन से भगवान के नाम का जप कर सके, मनन कर। इस प्रकार से यानी कि बस सुमृति मात्र चाहिए। अगर हम होश में है, बेहोशी में नहीं है, तो हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। हमें भगवान के नाम के अनेक संत महापुरुषों का ये अनुभव है, जो वर्तमान में संत हैं, कि भगवान नाम के सिवा दूसरा कोई साधन कलयुग में नहीं है। मनोनिग्रह बड़ा कठिन है, चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है। मनोनिग्रह कहते हैं कि मन को योग साधनों से बिल्कुल चंचलता रहित कर देना, और वो योग साधन उस स्थिति तक पहुंच नहीं पाएगा कि यदि मन शांत हो जाए। और मन को शांत करने वाला अगर किसी भी अन्य भगवान की कृपा के बिना, भगवान के नाम जप के बिना यदि कोई इस कलयुग में मन को शांत करना चाहता है, तो वो समझो बच्चे की बाल चपलता है, कि सफलता मिलने वाली नहीं है। पर भगवान नाम तो इसके लिए भी सहज साधन, बस भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो। जैसे कोई कहे कि जी तो नाम जप से मन कैसे मतलब वश हो जाएगा, या कैसे शांत हो जाएगा, या कैसे एकाग्र हो जाएगा, तो उसमें क्या है कि शुरू में जब साधना शुरू करे तो हमें क्या करना चाहिए कि मन पे, क्योंकि मन से मनन होगा, तो मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि भगवान नाम से हम भगवान नाम के प्रभाव से मन को शांत करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है कि जोर से बोलो, वाणी के द्वारा बोलो। क्या? राधे श्याम 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 राधे श्याम। इतना आवाज अपने आसपास ही आवाज रहे, ना ज्यादा चिल्लाना और ना बिल्कुल धीरे से बोलना। तो ऐसा करने से यानी कि अपने ही, जबकि अपने कानों में आवाज आनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो उससे दो लाभ एक साथ होते हैं, क्योंकि भगवान का नाम श्रवण करने से, भगवान के नाम की महिमा श्रवण करने से श्रवण का लाभ, कानों में आवाज आ रही है तो कान भी पवित्र हो जाएंगे, रोम रोम में आवाज आ रही है, शरीर का रोम रोम पवित्र हो जाएगा, और भगवान का नाम जप करते हुए जिह्वा पवित्र हो जाएगी। भगवान का नाम जप करते करते हमारी वाणी पवित्र हो जाएगी, और भगवान का नाम जाप करते करते हमारे श्वास पवित्र हो जाएंगे। इस प्रकार से जब हमारी पवित्रता बन जाएगी, तो पवित्रता भगवान का दूसरा नाम है, और भगवान के नाम का जप करते करते जैसे ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी, तो हमें स्वयं को भी आभास नहीं होगा कि कब हमारा मन वश हो गया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तर्क भ्रांति लाती है कि बहुत से लोग ऐसा, जो आपको नियम बताया, कहते हैं रोटी रोटी करने से कोई पेट थोड़ी ही भरता है, तो ऐसे भगवान का नाम भगवान भगवान करने से, या राधे श्याम करने से, या सीताराम करने से कोई भक्ति थोड़ी हो जाएगी, मन वश थोड़ी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो संसार के अन्य शब्द हैं, कोई भी वस्तु, रोटी रोटी रोटी, तो रोटी जड़ है, वो भगवान का नाम चेतन है, भगवान का नाम चिन्मय है, भगवान का नाम भगवान से हर समय जुड़ा है। तो भगवान का नाम सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन रोटी सब कुछ करने में समर्थ नहीं है। रोटी अगर खाओगे प्रेम से, विधि विधान से, तो वो भूख मिटा सकती है, अन्य दूसरा काम नहीं करेगी। और भगवान का नाम एक है। जैसे भगवान के नाम का स्वरूप कैसा, उसकी शक्ति कैसी, जैसे पानी कैसा, आप प्रश्न करो कि पानी कैसा, मैं प्रश्न करता हूं, तो पानी जिस पात्र में कर दो पानी वैसा, कटोरी में कटोरी जैसा, गिलास में गिलास जैसा, किसी भी बर्तन में करो उस पात्र जैसा ही पानी का स्वरूप है। ऐसे भगवान के नाम को हम जिस भाव से जाप करेंगे वही स्वरूप बना लेगा, यानी कि उसी कार्य में सफलता दे देगा। यदि हम भगवान के नाम को भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यदि हम अन्य किसी अपने व्यवहार में भी, जैसे कि माना
यदि हमारा तो काम नहीं बनता, विफल हो जाता है, तो निश्चित है उसी भाव से आप करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु जी आप और आपका नाम समर्थ है, नाम और नामी में भेद नहीं होता। प्रभु बस मैं आपका नाम जप कर रहा हूं, लेकिन मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं और ये सफलता चाहता हूं। तो उसमें कृपा में क्या है, कोई स्थिति नहीं होती कि इतने समय में या इतने जप में, लेकिन ये निश्चित है कि वो कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान के नाम का स्वरूप कैसा कि हम उसे जिस भाव से जिस कार्य सिद्धि के लिए उसका जाप करेंगे तो वही कार्य में सफलता मिल जाएगी, वह कार्य सिद्ध हो जाएगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अगर कोई इस सत्संग को सुनकर तर्क करेगा और मन में अविश्वास लाएगा तो उससे नहीं होगा, क्योंकि भगवान की जो भक्ति है वो विश्वास और कृपा पर टिकी हुई है। जितना भी विश्वास अधिक होगा, विश्वासो फलदायक है, विश्वास से फल होता है। आलस्य और तर्क से ये दो नाम जप में बाधक है। तो क्या है कि आलस भी कर रहे हैं, उनको यार जप कर रहे हैं या ना करें, दो मन हो रहे हैं और वो पूरे सावधान होकर नहीं कर रहे, तो उससे भी हमारे फल में बाधा हो जाती है। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डालो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, इस पर श्रद्धा करो, इस विश्वास को दृढ़ करो कि नाम में इतनी शक्ति है कि नाम लेते ही भव सिंधु, जिसमें बड़े बड़े योगी जन, तपस्वी योगी गोते खाते रहते हैं, पार नहीं हो पाते, जन्म जन्मांतर हो जाते हैं, लेकिन यदि भगवान के नाम में विश्वास हो गया तो वो भव सिंधु रहता ही नहीं, सूख जाता है। ऐसे अनेक संतों का कहना है। कंजूस की भांति नाम को संभालो। जैसे कंजूस आदमी धन को सोचता है कि आज ये वस्तु लूंगा, जैसे कि रात को सर्दी लगती है, पहले ऐसे ऐसे मनुष्य हो गए कि रात को जब सर्दी लगती, उनके पास थोड़े से पैसे रहते गांव में, तो जब सर्दी लगती तो कहते भाई सुबह ही जो है ना बाजार जाएंगे, रुई लाएंगे और लिहाफ लाएंगे, रिजाई बनाएंगे और भाई ये सर्दी का दुख मिटाएंगे। और जब दिन निकलता, सूरज निकल जाता, सर्दी खत्म हो जाती सूरज की धूप से। तो फिर वही बूढ़े कहते हैं, वृद्ध कहते, अरे अब तो सर्दी तो खत्म होगी, तो बाजार जाने की क्या जरूरत है, वहां तो पैसे का खर्चा होगा। तो ऐसे ऐसे बड़े बूढ़े होते थे पहले कि पूरी की पूरी सर्दी ऐसे ही करते करते निकाल देते थे। तो यानी कि उन्होंने किस लिए बाजार नहीं गए, किस लिए दुख नहीं मिटाया, क्योंकि दाम से प्रेम है। तो इसी प्रकार से जैसे दामी दाम को संभालता है, ऐसे ही जब हम नाम जप करें और उसे खर्च ना करें, यानी कि किसी के सामने उसका बखान ना करें, भगवान से बार बार सारे कार्यों की इच्छा ना करें, नहीं तो वो दाम खर्च हो जाएगा जो नाम का धन इकट्ठा हो रहा है हमारे पास। तो इसलिए हमें कंजूस से भी बढ़कर अपने नाम को जप करके संभाल कर रखना चाहिए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे, कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। ऐसा नहीं है केवल नाम जब से कि भाई ये भव सिंधु पार कर लिया, मुक्ति पा ली, नहीं नहीं, साथ में भगवान का प्रेम भी मिलेगा, क्योंकि नाम नामी से जोड़ेगा, वो निराधार नहीं है। नाम का आधार है स्वयं कौन, परमपिता परमेश्वर। तो नाम का आधार होने से तो जो आधार है, जो स्वामी है, तो उनसे संबंध हो जाएगा, और वो भी कौन सा, प्रेम का। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। ऐसा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। हनुमान प्रसाद एक ऐसे ऊंचे संत हुए कि जो अपने गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ का पालन करते हुए, इतनी ऊंची अवस्था उनकी थी कि वृंदावन के अनेकों संत गुप्त रूप से जाकर के उनका मार्गदर्शन पाके अपनी साधना करते थे। और कई संतों का तो ये कहना है कि बिना पूछे वे उनकी स्थिति जानकर ये बता देते थे कि तुम तो यहां रुक गए, और कारण भी बताते थे, इस कारण से तुम्हारी साधना रुकी, तो बस ये कारण हटा दो और तुम यहां से आगे बढ़ जाओगे, भगवान कृपा करेंगे, दर्शन भी देंगे, लीला में प्रवेश भी होगा। तो ऐसा अगर वे अपनी वाणी से बोल देते,
और शाम को भजन में बैठते तो वो तुरंत उस स्थिति से पार हो जाते थे। तो वे दूसरे संतों से बताते तो यानी कि संत लोग भी जो विरक्त संत हैं, सन्यासी हैं, वे भी उन गृहस्थ के पास जाकर के, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास जाकर के अपनी अनेकों गुप्त साधना की रुकावटों को दूर करते थे, क्योंकि वे नाम जापक थे। क्योंकि वे नाम जापक थे। उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई संभाला है तो भगवान का नाम, और किया है तो भगवान से प्रेम। तो इससे हमें खुश होना चाहिए कि भाई उसी आश्रम में कि जिसमें हम रहते हैं, ज्यादातर गृहस्थ में रहते हैं लोग, गृहस्थ में ही उपाय चाहिए, और वो बता रहे हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी नाम की महिमा बताते हुए क्या कहते हैं, हारे को हरि नाम। कोई मतलब बिल्कुल भी निराश हो चुका हो तो उसे भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कि हिम्मत बंदा मददगार खुदा। जो कोई बंदा हिम्मत करता रहता है तो भगवान की उसकी मदद करते हैं। इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है, इसमें किसी एक का या दो का नहीं, यानी कि सबको खुशी प्राप्त होगी। अन्य उपायों में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय रहता है। क्या बनेगा? राग और द्वेष। तप करा तो क्या तपस्या में ऐसा लगेगा अरे मैं तो तपी हूं, तो तप में राग हो गया। और संत क्या कहते हैं, वैराग्य राग रसिको भवे। वैराग्य राग रसिको भवे, यानी कि राग जो है संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में लगाने की वस्तु नहीं है। इस राग को वैराग में लगा दो, इस राग को वैराग में लगा दो। और ये समझ लेना, ध्यान से सुनना, कि जिस समय हम भगवान के नाम को प्रसन्नचित होकर जाप करते रहते हैं सतत प्रयत्न पूर्वक, उस समय राग, वैराग, समता, संतोष सारे सद्गुण सिद्ध होते हैं उस समय आप में। क्योंकि जिस समय नाम जप रहे हैं तो आपके शरीर और संसार में तो स्थिति है नहीं, नाम में है, तो वैराग सिद्ध हो गया। यानी कि बिना वैराग लिए ही, घर छोड़े ही वैराग सिद्ध हो जाएगा। और वैराग ही नहीं, यदि नाम जप सतत करते रहोगे तो वैराग के साथ साथ अनुराग भी इसी गृहस्थ आश्रम में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से नाम तो अनंत खजानों की, जो आप नहीं भी जानते, ऐसी संपत्ति का भी खजाना नाम से प्राप्त हो जाता है। भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो और नाम जप होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आएगी। कैसे नाम जप करें? सबसे पहला नाम में विश्वास हो, फिर भगवान की कृपा का भरोसा हो कि जब मैं विश्वास कर रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, भगवान कृपा जरूर करेंगे। संशय नहीं होना चाहिए। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, जो संशय की फाकी करे उसका नाम फकीर। तभी वह हरि नाम को पकड़ता है और तभी उसे विजय मिलती है। जब वो ऐसे विश्वास से, ऐसे भरोसे से हरि का नाम जप करेगा कि भगवान मेरे ऊपर कृपा जरूर करेंगे करेंगे करेंगे, यानी कि अविश्वास का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए, तो ऐसा करने से भगवान कृपा कर ही देते हैं। और ये भगवान से प्रेम, भगवान की प्राप्ति और आपके व्यवहार की सुंदरता से पूर्ति, और जो आपको चाहिएगा, क्योंकि हमसे ज्यादा हमारी आवश्यकता को भगवान जानते हैं, हमसे ज्यादा हमारी आवश्यकता को भगवान जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारी, जो हम भी नहीं जानते, उन आवश्यकताओं को भी नाम जप के प्रभाव से प्रसन्न हुए भगवान यानी कि दे देते हैं। गीता में भगवान खुद कहते हैं कि आप सोच रहे कि ऐसी कह रहे हैं, नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस उपजायते प्रसन्न चेत सोहरा सुबुद्धि पर्यवतिष्ठते। यानी कि अंतःकरण के प्रसन्नता रूपी प्रसाद से उस साधक के सारे दुखों का सदा के लिए अभाव होकर के उस साधक की बुद्धि शीघ्र ही मुझ परमात्मा में, सर्व ओर से हटकर मुझ परमात्मा में स्थिर हो जाती। इससे बढ़कर प्रसाद क्या चाहिए? फिर दूसरे रूप में, दूसरे श्लोक में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। कि जो भगत मेरा सतत, क्या नियम बताया भगवान जी ने, जो भगत मेरा सतत और प्रीति पूर्वक, प्रीति यानी कि प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उन्हें में तत्व ज्ञान जिसके लिए संत जन तड़फा करते हैं, वो तत्व ज्ञान तो मैं प्रसाद रूप में ऐसे ही दे देता हूं।
वो तो प्रसाद में मिलता है तत्व ज्ञान, जिसके लिए आजीवन प्रयास करने पर भी, अनेकों योग साधन और तपस्या करने पर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, वो तो भगवान प्रसन्न होकर प्रसाद में दे देते हैं नाम जप की उपासना में। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान पापी और नीच के भी उदारक हैं। अब इसमें देखो कितनी अच्छी बात बताई है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, कि बहुत से सत्संग सुन रहे हैं, वीडियो में सत्संग सुन रहे हैं, अब वे सोचेंगे वाह हम तो पापी हैं, हम तो कभी मंदिर में भी नहीं गए, हम तो वहां भी नहीं जाते, तो कह भगवान हमारा उद्धार थोड़ी कर देंगे। नहीं नहीं, ये ध्यान रखो, भगवान पापी और नीच के भी उदारक हैं। नीच आदमी भी हो, लेकिन बस शर्त एक हो, वो विश्वास, श्रद्धा और प्रीति, तीन शर्त बताए भगवान ने, श्रद्धा, विश्वास और प्रीति, ये तीन, बस कैसा ही पापी हो और कैसा ही, लेकिन पापी हो और भविष्य में पाप न करने। भगवान पापी और नीच के भी उदारक हैं। अब इसमें देखो कितनी अच्छी बात बताई है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, कि बहुत से सत्संग सुन रहे हैं, वीडियो में सत्संग सुन रहे हैं, अब वे सोचेंगे वाह हम तो पापी हैं, हम तो कभी मंदिर में भी नहीं गए, हम तो वहां भी नहीं जाते, तो कह भगवान हमारा उद्धार थोड़ी कर देंगे। नहीं नहीं, ये ध्यान रखो, भगवान पापी और नीच के भी उदारक हैं। नीच आदमी भी हो, लेकिन बस शर्त एक हो, वो विश्वास, श्रद्धा और प्रीति, तीन शर्त बताए भगवान ने, श्रद्धा, विश्वास और प्रीति, ये तीन, बस कैसा ही पापी हो और कैसा ही, लेकिन पापी हो और भविष्य में पाप न करने का नियम ले ले, कि अब जो गलती होगी होगी, अब तक जो मेरे से पाप हो गया, अब आगे को मैं कभी दूसरी गलती नहीं करूं। तो प्रायश्चित पाप को खा जाता है। प्रायश्चित किसे कहते हैं? कि जो गलतियां भूतकाल में हमारे शरीर के द्वारा हो गई, उसे दोबारा न करने की प्रण ले लेना, कि दोबारा नहीं करेंगे, तो गलती को दोबारा ना दोहराना, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित कहा जाता है। तो प्रायश्चित पाप को खा जाएगा और भगवान के नाम का जप आपको भगवान के चरण कमलों में प्रेम करा देगा, और यदि फिर भी नाम न छोड़ा तो फिर आपको आवश्यकताओं की पूर्ति करा देगा, और आपके घर गृहस्थ को, आपके संबंधों को, आपके परिवार को स्वर्ग से भी बढ़कर, वैकुंठ से भी तुलना नहीं की जा नहीं सकती, यदि कोई वास्तव में प्रेम से भगवान के नाम का जप करे। अरे आप तो ऐसी कह रहे, बता दो किसने नाम जप किया, किसको वैकुंठ से भी ऊंची स्थिति मिली और किसको सब वैभव मिले। तो सुदामा का नाम आप सबने सुना होगा, उनसे ज्यादा दरिद्री शायद अब तो कोई देखने में ही नहीं मिल सकता। रोज उनके परिवार में न भोजन बनता था और न उनको रोज भोजन मिलता था, भिक्षा में कई कई दिन तक भूख से बिताते थे, घर में कोई सामान की पूर्ति नहीं थी, लेकिन नाम जप में उन्होंने आजीवन प्रीति करी। तो नाम जप के प्रभाव से भगवान ऐसे रीझ गए कि आज भी मैंने आंखों से देखा है, ये मैं सुनी हुई बात नहीं कह रहा, पढ़ी हुई, ये देखी हुई, कि आज भी भगवान जी की स्वयं बसाई हुई द्वारकापुरी में उतनी सुंदरता और उतना लक्ष्मी का वास नहीं है, जितना भगवान की कृपा होकर के जो सुदामापुरी बसाई थी। और वो सुदामापुरी में आज की बात कर रहा हूं वर्तमान की, जो वैभव सुदामापुरी में है वो द्वारका में भी देखने को नहीं मिला। तो बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसे अनंत उदाहरण नाम जप के हैं, कि जिन्होंने नाम जप के प्रभाव से अपने संसारिक सफलता भी प्राप्त की और बाद में भगवान का धाम भी प्राप्त किया।